ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, हम आज अपनी श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड के 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आज आप बहुत ही विशेष और लाभकारी कथा का श्रवण करेंगे, जो कि है भगवान भोलेनाथ के पूजन की विधि। आइए भगवान भोलेनाथ का स्तवन करते हुए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृष्णं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पूजन की विधि की कथा। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजन स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। अर्थात मूल मंत्र बोलते हुए गंध आदि और चंदन से मिला हुआ जल मिलाकर के जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है उसकी साफ सफाई या प्रोक्षण कर लेना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बखेरें, अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं, फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें, यानी कि पृथ्वी का पूजन करें। वहां सब ओर कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके उनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न डालें, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़ें। पाद पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, तंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सबको अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रेक्षण करके प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धैनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दे दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भोज्य, भज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव जी की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करे। उनकी अंग कांति स्वर्ण में पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल है, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बैंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पाश में उनकी पत्नी सुयसा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल लेकर यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रम से आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार,
शक्ति भूतल पर विराजमान हैं और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रम से धर्म, विज्ञान, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में होता है और इसका सफेद रंग है। ज्ञान नामक पाया नैसर्त कोण में होता है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वावव्य कोण में है और उसका रंग पीला है, तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रम से स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में है, अज्ञान दक्षिण में है, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजावर्त मणि के समान हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्म में आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य हैं। गुण ही उस कमल के 8 लन हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमणि आदि अंत शक्तियां ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल यानी कि चंद्र मंडल, सूर्य मंडल, वहीन मंडल है और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व रूप त्रिविधासन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, संनिरोधन, संनिरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध करके दिखाएं। मुद्राएं कैसे बनती है मैं बताता हूँ। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर अनामिका उंगली के मूल पर्व पर अंगूठे को लगा देना चाहिए। आवाहन मुद्रा कहलाती है। इसी आवाहन मुद्रा को अधोमुख कर दिया जाए तो यह स्थापन मुद्रा हो जाती है। यदि मुट्ठी के भीतर अंगूठे को डाल दिया जाए और दोनों हाथों की मुट्ठी संयुक्त कर दी जाए तो वह संनिरोधन मुद्रा कहलाती है। दोनों मुट्ठियों को तान कर देने पर सम्मुखीकरण नामक मुद्रा होती है। इसको यहाँ निरीक्षण नाम से भी कहा गया है। शरीर को दंड की भांति देवता के सामने डाल देना चाहिए। मुख को नीचे की ओर रखना और दोनों हाथों को देवता की ओर फैला देना। साष्टांग प्रणाम की इस क्रिया को ही यहाँ नमस्कार मुद्रा कहा गया है। तदनंतर पाद आचमन अर्घ, अर्थात पाद क्या है? स्थान, स्नानीय, आचमन वस्त्र, अर्घ या गोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप ये नैवेद्य हैं और तांबूल देकर शिवा और शिव भोलेनाथ को शयन कराएं, अर्थात उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव शंकर भोलेनाथ का आवाहन करें। भगवान भोलेनाथ की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से भी अणु और महान से भी महान हैं। भक्तों को अनायास ही दर्शन दे देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व जो हैं, विद्वान के भी दृष्टिपथ में नहीं आते। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषधि के रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, विद्यमान हैं। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ, फल मूल के साथ तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्ण से, यानी कि उड़द की दाल को पिसवा लिया जाए, उसको चूर्ण बना लिया जाए आटे की तरह, तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से भगवान भोलेनाथ को नहलाएं। गर्म माने निवाए जल से, ऐसा ना हो खोलता हुआ जल ले जाए। और लेप और गंधन के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। उनका जो लेप करेंगे उसको बिल्व पत्र को उठाओ और उससे उनको रगड़ दो, साफ करो।
फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रम से अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग तथा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके यानी कि पूजन करके चंदन मिश्रित जल, शोधन माने साफ सफाई या नहलाने के बाद चंदन मिश्रित जल, पुष्प युक्त जल, स्वर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रम से स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव शंकर भोलेनाथ को स्नान करा दें। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र और प्रणव मंत्र से देव देवेश्वर भोलेनाथ को स्नान कराएं। जैसे देवादिदेव महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेवी माता पार्वती को भी स्नान आदि कराएं। उन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि वे दोनों सर्वदा समान हैं और एक हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करें और उनकी पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं रहता है। अतः पहले किसकी करें ये नहीं रहता है। अतः उसमें महादेव और महादेव जी की एक साथ जो पूजा होती है। शिवलिंग में या अन्यंत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें, फिर नए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात पाद, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, अनेकों प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन, ताड़गा, पंखा और दर्पण कर देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की नीराजना करें। नीराजना माने आरती करें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंधारवर्त नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवज्र, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहें और एक 9वां दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9 दीपकों में वामा आदि नवशक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संचन करके धैर्य मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रम से 5 दीप रखें। 4 को थाली के कोनों में और 1 को बीचों बीच स्थापित करें। उसके पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रम से 3 बार प्रदक्षिणा करके क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। तदनंतर मस्तक पर अर्घ और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तांबूल माने वो पान 5 बार चढ़ाएं। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। नृत्य और गीत गाएं भोलेनाथ के। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। तेरी कृपा की भोले,
एक बूंद जो मिल जाए तेरी कृपा की शंभू, एक बूंद जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के भजन करें, कीर्तन करें, गीतों का नृत्य करें, गीतों का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव भोलेनाथ तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि देकर के विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके पश्चात मूर्ति सहित देवताओं का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए, या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देने चाहिए। मेरे भोलेनाथ तो उससे भी प्रसन्न होते हैं। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। प्रभु भोलेनाथ देवादिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अब आप अगले अध्याय में शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा का प्रसंग का वर्णन श्रवण करेंगे। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां भोलेनाथ या भोलेनाथ की साथ विराजमान माता पार्वती के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ये है क्या? ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, इनका पूजन करें। इन 5 मूर्तियों का हृदय से, सिर से, शिखा से, कवच, नेत्र और अस्त्र, इन अंगों का पूजन करना चाहिए। अब ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण का अर्थात मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। उनके बाद बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का और उत्तर दिशा में कुबेर का। ईशान कोण में तो ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु भगवान का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा जी का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रम से पूजन करें। ये ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़कर बैठे रहे हों, देख रहे हों। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करें। कैसे? नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रम से पूजन करें। जैसे इंद्र जी का पूजन करें। ओम इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि। ओम शिवा देव्याय नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम सूर्याय नमः पुष्पम समर्पयामि। अर्थात जिन जिन का पूजन करें उनको इस प्रकार से उनका नाम लेकर के पुष्प अर्पित करते जाएं। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य तथा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार के हवि की भी देनी चाहिए। हवि माने वो जैसे ये है कि किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दध मिश्रित अन्न का वही दही से मिश्रित अन्न कुछ भी बना लो, गुड़ का बना हुआ पकवान, मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को अनेकों प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसनी चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल
कैसे? अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, पान का बीड़ा, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मदात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और अखंडित और सुंदर हों। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी अथवा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, वरना भोलेनाथ प्रसन्न न होकर के अप्रसन्न हो जाते हैं। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हों या विद्युन मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कर्पूर, गुग्गल, अगरू, चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कर्पूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित हों, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन हो, कोमल गद्दे हों, तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नल से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जड़ित, दिव्य एवं स्वर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चमर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हों। सुंदर एवं स्नग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े हुए हों। शंख के सिवा अनेकों प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जैसे वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिज और पटह आदि बाजे भी समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही हों। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदों वे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े हुए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्याय से कमाए हुए धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही मेन कारण है। भक्ति के अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या अधिक, करने वाला तो धनी हो या करने वाला चाहे धनी हो, अमीर हो या गरीब, दोनों को समान फल प्राप्त होता है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उसे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, भक्तया प्रचोदितः कुर्यादल्पवित्तोऽपि मानवः
महाविभवसारोऽपि न कुर्याद् भक्तिर्वर्जितः सर्वस्वमपि यो दक्षाच्च छवे भक्ति विवर्जिते न तेन फलभाग से स्याद् भक्तिरेवात्र कारणम। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः हे श्री कृष्ण यदुनंदन, सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधना में भक्ति का ही महत्व है, ऐसा उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महत्व समझा रहे हैं। यह गुह्य से भी गुह्यतर है, इसमें संदेह नहीं। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही भोलेनाथ की पूजा करें, मेरे शिव की पूजा करें, मेरे ओगरदानी की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं कोई फल प्राप्त नहीं होता। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। तो हे प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आपने भगवान भोलेनाथ के पूजन की विधि, शिव पूजा की विशेष विधि और शिव भक्ति की महिमा का कथा का श्रवण किया। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए हम आज की कथा को विश्राम देंगे। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्कासं गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरमाल्यालिनी कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्र्यं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी। न यावदेयो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परेवानराणम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं। जराजन्म दुःखोद्यतापप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये
ये पठन्ति नरा भक्तया शम्भो तुभ्यं प्रसीदति। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज थे सोहे भोले दस भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता। प्रभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अच्छे माला बन माला मुंडे माला धारी ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृगे मधु सोहे चंदन मृगे मधु सोहे। भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर आंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे भोले जी का दर्शन पावे। महिमायति भारी ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे ओ भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनियो भोला लहरी अरे धांगनियो शिव लहरी। सिर सोहत गंगे ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे भोले कैलासा मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन आके धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला बोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा सोहे। आसन मृग छाला ओम हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति गुम पृथ्वी शांति ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोजय वनस्पतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति ओम शांति वनस्पतिर्विश्वदेवा ओम गुम शांति सामरा शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्वतो ओम शांति शांति शांति। अवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितं मया देहे परिपूर्ण तदस्तु मे। जपच्छिद्रं यच्छिद्रं शान्तिकर्मणः सर्वे भवन्तु मे छिद्रं ब्रह्माणां प्रसादते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।